जीवन भर अमूल्य समर्थन प्रदान किया। एक युवा कबीलाई बहिष्कृत से मंगोलों के एकीकरणकर्ता तक टेमुजिन की यात्रा एक धीमी लेकिन निरंतर चढ़ाई थी। उन्हें विश्वासघात, युद्ध और अपने अधिकार के लिए लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके सबसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वियों में से एक बचपन का दोस्त जमूखा था, जो बाद में उनका दुश्मन बन गया। जमूखा, ज़दरान कबीले का नेता, शुरू में टेमुजिन के साथ एक रक्त बंधुत्व में बंध गया। हालांकि जैसे जैसे उनकी महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराईं, उनका गठबंधन टूट गया। उनकी प्रतिद्वंद्विता कई लड़ाइयों और सत्ता संघर्षों में परिणत हुई, जिसने मंगोल लोगों के भाग्य को आकार दिया। टेमुजिन की रणनीतिक प्रतिभा और अपने अनुयायियों के बीच वफादारी को प्रेरित करने की उनकी क्षमता निर्णायक साबित हुई। चालाक सैन्य अभियानों और रणनीतिक गठबंधनों की एक श्रृंखला के माध्यम से टेमुजिन ने धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने पारंपरिक आदिवासी नेताओं की शक्ति को तोड़ दिया और योग्यता और वफादारी के आधार पर एक नई व्यवस्था स्थापित की। 1206 तक उन्होंने मंगोल कबीलों को अपने शासन में एकजुट कर लिया था। कुरुलताई नामक एक भव्य सभा में उन्हें चंगेज खान, सागर जैसा शासक घोषित किया गया, जो विशाल भूमि और लोगों पर उनके प्रभुत्व का प्रतीक था। मंगोल कबीलों का एकीकरण इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने एक नए साम्राज्य के जन्म को चिह्नित किया, जो अभूतपूर्व दर से विस्तार करेगा और यूरेशिया के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप देगा। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल युद्धरत कबीलों के एक समूह से एक दुर्जय सैन्य बल में बदल गए, जो विश्व प्रभुत्व के लिए तैयार था। चंगेज खान की सैन्य उपलब्धियां असाधारण थीं। उन्होंने एक उच्च अनुशासित और मोबाइल सेना बनाई, जो बड़ी दूरियों को तय कर सकती थी और विविध इलाकों के अनुकूल हो सकती थी। वह खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और मनोवैज्ञानिक युद्ध के महत्व को समझते थे। वह अक्सर दुश्मन की किलेबंदी, सेना की गतिविधियों और स्थानीय राजनीति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी सेनाओं के आगे जासूस भेजते थे। मंगोल सेना अपने तीरंदाजी कौशल, घुड़सवारी और एकजुट इकाई के रूप में काम करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी। वे घेराबंदी युद्ध के उस्ताद थे, नवीन रणनीति और हथियारों को नियोजित करते हुए दुश्मन के सबसे मजबूत बचाव को भी तोड़ देते थे। चंगेज खान ने नई तकनीकों और विचारों को भी अपनाया। उन्होंने बारूद के हथियारों को अपने शस्त्रागार में शामिल किया और पकड़े गए इंजीनियरों और विद्वानों से सीखने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। उनके सैन्य अभियान गति, आश्चर्य और क्रूरता की विशेषता रखते थे। उन्होंने अक्सर अपने दुश्मनों को आत्मसमर्पण करने और श्रद्धांजलि देने का मौका दिया। हालांकि विरोध करने वालों को मंगोल युद्ध मशीन की पूरी ताकत का सामना करना पड़ा। आत्मसमर्पण करने से इनकार करने वाले शहरों और कस्बों को अक्सर जमींदोज कर दिया जाता था और उनकी आबादी का सफाया कर दिया जाता था। चंगेज खान की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपनी सेनाओं का नेतृत्व पूर्व में चीन में किया, शीजिया साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और जिन राजवंश के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रगति की। फिर उन्होंने अपना ध्यान पश्चिम की ओर मोड़ा। मध्य एशिया में ख्वारजमियन साम्राज्य के खिलाफ एक विनाशकारी अभियान शुरू किया। भाग 4, मंगोल विजय और इस्लामी दुनिया साम्राज्यों का टकराव। चंगेज खान का इस्लामी दुनिया पर आक्रमण सभ्यताओं का टकराव था, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। ख्वारजमियन साम्राज्य, जिस पर शाह अला अद-दीन मोहम्मद द्वितीय का शासन था, वर्तमान ईरान से लेकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। यह एक धनी और शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन यह आंतरिक विभाजनों और राजनीतिक अस्थिरता से भी ग्रस्त था। मंगोलों और ख्वारजमियों के बीच संघर्ष एक कूटनीतिक गलतफहमी से शुरू हुआ। चंगेज खान ने शाह के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए दूत भेजे थे। हालांकि ख्वारजमियन शहर ओटार के गवर्नर ने दूतों पर जासूस होने का संदेह करते हुए उन्हें मार डाला। आक्रामकता के इस कृत्य ने चंगेज खान को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने ख्वारजमियन साम्राज्य पर मंगोल सेना का पूरा कहर बरपाया। मंगोल आक्रमण तेज और क्रूर था। समरकंद, बुखारा और उर्गेंच जैसे शहर, जो इस्लामी शिक्षा और संस्कृति के केंद्र थे, को लूट लिया गया।
और उनकी आबादी का नरसंहार कर दिया गया। शाह खुद भाग गया। अंततः कैस्पियन सागर के एक द्वीप पर उसकी मृत्यु हो गई। ख्वारज़मियन साम्राज्य के पतन ने मध्य पूर्व में आगे मंगोल विस्तार के द्वार खोल दिए। चंगेज खान के उत्तराधिकारी, विशेष रूप से उनके पोते हुलागु खान, बगदाद में अब्बासिद खलीफा को अपने अधीन करके और फारस में एक मंगोल शासित राज्य इलखानते की स्थापना करके अपनी विजय जारी रखेंगे। मंगोल विजय का इस्लामी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने शिक्षा के केंद्रों को नष्ट कर दिया, राजनीतिक अधिकार को खंडित कर दिया और लाखों लोगों की मौत हो गई। भाग 5, महान खान की विरासत, मृत्यु, उत्तराधिकार और वंशज। 1227 में 65 वर्ष की आयु में और अपनी शक्ति के चरम पर चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का सही कारण एक रहस्य बना हुआ है। विभिन्न वृत्तांतों ने इसे बीमारी, शिकार के दौरान लगी चोटों या यहां तक कि एक अभिशाप के कारण बताया है।